वोट यात्रा में कल आपने देखा अहमदाबाद पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार और एक्टर परेश रावल अपने लिए वोट मांगते नजर आए। छतरी राखता कारण के तमे आटला तड़कामां बैठा हो अने उम्मीदवार तरीके छतरी नीचे बैठो पण मारी तबियत थोड़ी 2-3 દિવસથી गड़बड़ है એટલે મને माफ કરી देजो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2014 लोकसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश वोट यात्रा और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो वहां का लाल किला जैसी बड़ी इमारत, तो वहीं फ्लाईओवर, मेट्रो जहन में आते हैं। जब बात होती आगरा की तो ताजमहल और वहां का पेठा जहन में आता है। लेकिन आज की वोट यात्रा का पड़ाव हमारा जिस शहर में है उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अगर पहचान है तो सिर्फ एक, यानी एक ही नाम, गांधी परिवार। आज की वोट यात्रा है हमारा शहर अमेठी में और हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास। इससे पहले कि हम अपनी वोट यात्रा का ये सफर आगे बढ़ाएं, सबसे पहले ये जानिए अमेठी का सियासी समीकरण और यहाँ की राजनीति क्या है। अमेठी भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। अमेठी जिले के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में काफी विवाद रहा है। मायावती ने इसका नाम अमेठी से बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज किया, तो समाजवादी पार्टी सरकार ने नाम दोबारा बदलकर अमेठी कर दिया था। अमेठी में कुल मतदाता हैं 14,31,000। अमेठी में गठन से लेकर आज तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। सिर्फ एक बार बीएलडी और एक बार बीजेपी की जीत हुई है। गौरीगंज अमेठी जिले का मुख्यालय है। राहुल गांधी अमेठी से मौजूदा सांसद हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो अमेठी में 30% दलित हैं, 14% मुसलमान, ब्राह्मण हैं 10% और यादव हैं 12%। अब जानते हैं कि आखिर कौन है डॉक्टर कुमार विश्वास। 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे कुमार विश्वास ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यूपी के पिलखुआ से प्राप्त की। उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने बेटे कुमार का दाखिला एनआईटी इलाहाबाद में करवा दिया। कोई दीवाना कहता है, मगर कवि हृदय कुमार का मन कविताओं में रमता था, इसलिए उन्होंने दिल की सुनी और कुछ ही वक्त बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर चले आए। समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब दिल धड़के तो उसे तालियों में बदलना। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अब कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के टिकट पर राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अमेठी से आप उम्मीदवार डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ शुरू होती है वोट यात्रा। साथ में होंगी रिपोर्टर मीनाक्षी जोशी। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं आवास विकास, जहां पर कुमार विश्वास अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठहरे हुए हैं और साथ ही साथ यहां बाहर एक बच्ची हमें मिली है और इस बच्ची का नाम है सोनाली। सोनाली, आप यहाँ किनका इंतजार कर रहे हो? कुमार विश्वास अंकल का। क्यों, उनका क्यों इंतजार कर रहे हैं? उनको रोज देना चाहते हैं। रोज देना चाहते हैं, और ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनका अच्छा दिन रहा है। इसके बाद हम कुमार विश्वास के घर दाखिल हुए तो वो सुबह दूध के साथ लड्डू का स्वाद लेते दिखाई दिए। राजनीति के चौसर के नए खिलाड़ी हैं कुमार विश्वास, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना कि अमेठी में गांधी परिवार के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं राहुल गांधी को। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। विश्वास जी, कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं? ये कोई अब गेम तो है नहीं कि एक छोटा सा एक चैश की बाजी खेली जा रही है। ये एक स्टेटमेंट है। 67 साल हो गए हैं इस देश को। आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपके पिताजी का नाम जानता,
ना आप मेरे पिताजी का नाम जानती। आप जिस भी चैनल में जिस मुकाम पर पहुंची हैं अपनी क्षमता और प्रतिभा की वजह से। मैं कविता में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जहां पहुंचा हूं वो अपने क्षमता और जो भी थोड़ी बहुत प्रतिभा रही होगी। लेकिन ये क्या है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो 5 बार ये कह देते हैं कि राहुल गांधी चाहें तो मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ। तो ये वंशवाद ही भ्रष्टाचार की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आप हारते हैं तो भी आप यहाँ के लोगों के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए आने वाले वक्त के लिए आप यहीं रहकर अपने मोर्चाबंदी रखेंगे। दिसंबर में जिस दिन मैंने मकान लिया, यहाँ पर घर लिया था और उसको तैयार कराया, उस दिन मैंने ये थोड़ी सोचा था कि पहुँचने पर क्या निर्णय होगा, कैसी हवा बंधेगी, जीत रहे होंगे नहीं हार रहे होंगे। आज तो पूरी अमेठी कह रही है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। पहले सर्वे आया उसी में अमेठी में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बहुत आगे है, गांव-गांव अलग जग चुकी है, तो जीत तो निश्चित ही है। लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में वो आम आदमी पार्टी और कुमार विश्वास के साथ जुड़ाव बना पाए हैं या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार विश्वास की पत्नी भी अपने पति की जीत को लेकर आश्वस्त दिखी। और इस वक्त हमारे साथ हैं कुमार विश्वास जी की धर्म पत्नी मंजू जी। मंजू जी, होम मैनेजमेंट संभालती हैं आप? हाँ, मैं सब लोगों का ध्यान रख रही हूँ, खाना खिला खिला के। तो यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको रहते हुए? यहाँ मुझे 1 महीना हो गया। और बच्चे घर पर है अभी। तो कैसे सब मैनेज कर रही हैं, यहाँ पर भी और बच्चे भी? और वो हो जाता है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जीत पाएंगे? हाँ, 100% हम जीत रहे हैं। 100% जीत रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? यहाँ की मेहनत का फल हर आदमी को मिलता है। जितनी मेहनत इन लोगों ने की है यहाँ पर और वॉलंटियर्स ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, वो हमें फल जरूर मिलेगा। घर पर कुछ वक्त बिताने के बाद कुमार विश्वास अमेठी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंच गए। कार्यालय पहुंचते ही वो कार्यकर्ताओं से घिर गए। आम आदमी पार्टी का पोजीशन बढ़िया है, अच्छी है। आम आदमी पार्टी का कैसा लग रहा है? अरे आम आदमी का ठीक लग रहा है बहरहाल अपने हिसाब से। अब क्या बताऊं। लांबाजी जिंदाबाद। स्कूटर रख के आ गए। अब इन्हें देखिए, ये है सतपाल जैन। चलने फिरने से मजबूर सतपाल दिल्ली से अपनी खास गाड़ी के साथ खास तौर से अमेठी चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। इस गाड़ी की खासियत आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि इसमें आपने सारी चीज़ों का इंतजाम कर रखा है। एम्पलीफायर लगा रखा है, आपने प्रचार के लिए ये भी लगा रखा है। गाड़ी की खासियत है तो मेरी तो मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ, मैं भी चल लेता हूँ, प्रचार भी कर लेता हूँ, मुझे धूप और बारिश से भी बचाव हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मैं दिल्ली की गली गलियों में घूमता हूँ, हर जगह घूम घूम के पार्टी का प्रचार करता हूँ। कुमार विश्वास का काफिला सबसे पहले एक नुक्कड़ सभा में शिरकत करने पहुंचा। कुमार विश्वास के प्रचार में गाजियाबाद से आप उम्मीदवार शाजिया इल्मी भी पहुंची थी। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने माइक संभाल लिया। इस बार पहली बार जब कुमार विश्वास ने ये फैसला किया कि नहीं मैं जाऊंगा, खत्म हो गए, ये देश आजाद है। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे लगता नहीं है देश आजाद है, लगता है देश का एक बहुत बड़ा तबका, कुछ लोग डरे हुए हैं, खौफ में हैं, संकोच में जी रहे हैं। हमारी हालत बेहतर नहीं होगी। हाँ, जो वो शख्स है और जो उसका परिवार है और जो उसका जीजा है, उसकी जो किस्मत है वो तो बहुत ही चमकेगी, करोड़ों से अरबों रुपए बनेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप लोग जैसे राजकुमार को राजकुमार बनाते हैं, महाराजा बनाते हैं, इसलिए इस बार चुपचाप जाइएगा, एक दिल में दुआ के साथ ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि राहुल गांधी का भला तो हमने बहुत कर लिया है भैया, इस बार अपना भला कर ले। तो इस वक्त हम अमेठी के शाहमू इलाके में हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी भी आई हैं कुमार विश्वास के लिए सपोर्ट करने और प्रचार करने के लिए। क्या लग रहा है शाजिया जी, दिल्ली वाली इतिहास यहां पर दोहराया जा सकता है? बिल्कुल दोहराने की ज़रूरत है। और ये कुमार विश्वास के लिए नहीं या आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, ये हमारी सीटों के लिए नहीं, लेकिन जो दहशत ज़दा यहाँ की जो जनता है उसके लिए।
ये खौफ है, लोगों की आंखों में संकोच है, डर है, और लोग डरते हैं, चुपके चुपके आते, कहते टोपी नहीं पहनेंगे लेकिन वोट आपको डालेंगे। आप खुद देखिए यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं है, बदहाली है पूरी तरह से। हमने सोचा था अमेठी में तो पता नहीं बहुत ही कमाल का उन्होंने कुछ किया होगा, तभी तो बार बार जनता जिताती है। लेकिन कई लोगों से जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अभी भी कंपटीशन आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, अभी भी जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है कंपटीशन। देखिए, आम आदमी पार्टी की जीत अमेठी की जीत होगी। अगर अमेठी वाले अपने को हराना चाहेंगे तो शायद मौका फिर से देंगे वो राहुल गांधी को, लेकिन वो वाकई में अपने लिए फिक्रमंद होंगे, अपने बारे में सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कुमार विश्वास हैं। उम्मीद अगर किसी से बनती तो एक उम्मीदवार है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास ने माइक संभाला तो मनमोहन सिंह के लिए बुढ़ा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। 5 साल में एक बार दोनों भैया बहन आते हैं और टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। अमेठी के लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं? हाथ हिला के, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे भरोसे मत रहना, मम्मी ने फंसा दिया हूँ। और उसके बाद भी कांग्रेसी कहते हैं भैया आए हैं। क्या कहते हैं राहुल गांधी? मेरा परिवार का रिश्ता है अमेठी से, कहते हैं ना। अभी भी कहा, रॉबर्ट वाड्रा से आपकी बहन की शादी परिवार वालों से पूछ के की थी। शाहगांव में पूछने आए थे कि भैया जीजा जी ये वाले ले लें कि कौन से वाले ले लें? आए थे क्या? अरे आए थे क्या? इस बुड्ढे को प्रधानमंत्री बनाया मनमोहन सिंह को तो शाहगांव में चौपाल लगाई थी कि बिना रिमोट के बुड्ढे को बना दे। आए थे क्या? हमारे रिश्तेदार, सब काम खुद ही खुदो लिया और 5 साल में एक बार रिश्तेदार हो गए। मान ना मान, मैं तेरा रिश्तेदार। और इस वक्त शाहमऊ इलाके में हमारे साथ कुमार विश्वास हैं। आजकल एक बात बड़ी सुनने में आ रही है कि आप कुमार विश्वास से पंडित कुमार विश्वास हो गए हैं। नहीं, देखिए, बचपन से कहानी सुनाते हैं ये हमारे सारे कहानी वाले। चंदा मामा में कहानी छपती थी, एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, तो सही था। और मैंने अपने भाषण में ये कह दिया कि मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा हूँ, तो मैं जातिवादी राजनीति कर रहा हूँ। ठीक है, बात हुई। ऐसे तो माइनॉरिटी मुझे पूरी वोट दे रही है, पूरी अमेठी की माइनॉरिटी मेरे साथ है, मतलब जो जितने मुसलमान हैं वो सब साथ हैं। तो क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल मोदी से लड़ रहा है इसलिए साथ हैं। इनको सदा कोई ना कोई बहाना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, दलित सब साथ हैं। पूरा वह क्रॉस द पार्टी लाइन गरीबी है। ऐसा नहीं है कि केवल जो दलित हैं वो कांग्रेसी दलित ठीक हैं और आम आदमी पार्टी वाले दलित गरीब हैं, नहीं, सारे दलित ऐसे। अच्छा, बार बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर आपका सीधा निशाना है कि वो आपके जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो कौन सूरज के वंश में पैदा हुए हैं? भारत के संविधान में उनका नाम लिखा हुआ है कि इनके ऊपर मत बोलिए, इन पर बात मत करिए। षड्यंत्र रचेंगे तो बोलेंगे नहीं क्या? वो तो इस जगह का प्रशासन ऐसा है, वो इतना डरा हुआ है दिल्ली से और लखनऊ से कि उनकी हिम्मत नहीं है कि जो मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चंद्रकांत दुबे, उनके लोग, उनका नाम भी ले लें। उल्टे मेरे ऊपर एफआईआर कर दी, थाने के अंदर में 20 लोग लेके चला गया, बोले 144 तोड़ दी। लेकिन एक शेर है उर्दू में, सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो सूरज के निकलने का वक्त आ रहा है 7 तारीख को। ये कितनी भी रात कर लें, सूरज 7 तारीख को निकलेगा और इनके अहंकार के गाल पर जनता एक बहुत जोरदार तमाचा रसीद करेगी और इनको झाड़ू से बाहर निकाल कर फेंकेगी। आप अभी जब मंच से संबोधित कर रहे थे जनता को यहाँ की, तब आपने कहा कि अमेठी की जनता एक नील गाय और एक राहुल गांधी दोनों से निजात चाहती है, तो ये क्या कंपैरिजन? मुझसे किसी ने, बाबा ने कहा, खेत से एक बुजुर्ग दौड़ते हुए आए, गाड़ियाँ रुकवाई, बोले एक कुमार विश्वास यहाँ आवा बेटा। मैंने कहा जी दादा, कहा? बोले भैया 2 चीज़ से अमेठी दुखिया है, इन 2 चीज़ से मुक्ति दिलाए दे, एक नील गाय, एक राहुल गांधी। एक खेत चरी जाता है, एक अमेठी चरी जाता है। तो हमने कहा नील गाय तो प्राकृतिक है, लेकिन राहुल गांधी तो ये अप्राकृतिक आपदा है, लोकतांत्रिक आपदा है, इससे तो मुक्ति दिलाई जा सकती है, इसलिए लड़ रहे हैं और पूरी अमेठी तैयार हो गई है उनसे मुक्त होने के लिए। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और आप बबुआ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं। हिम्मत नहीं हुई उनकी कि यहाँ आके चुनाव लड़ रहे। मैंने बार बार कहा नरेंद्र मोदी से, शहजादा शहजादा करते हो, 56 इंच का सीना। अरे सीना नाप के प्रधानमंत्री बनेगा भारत में? अगर सीना नाप के प्रधानमंत्री बनता तो खली को बना दो, उसका 112 इंच का है, वो ज्यादा अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। 2 जगह से लड़ता है मोदी, हमसे डरता है, 2 जगह से लड़ता है। ये है हमारे साथ कुमार विश्वास जो सीधा निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, साथ ही बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। तो जब तक कुमार विश्वास प्रचार कर रहे हैं, तब तक यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद इसराइल है। क्या लग रहा है अमेठी में झाड़ू चलेगी? झाड़ू तो धूमधाम से चलेगी। क्यों, गांधी जी का क्या होगा इस बार? गांधी जी जहाँ वहीं इलाहाबाद।
यहाँ पे नहीं चले? जहाँ उनका घर हुआ जहाँ और कहाँ जाए? ये इनका राहुल गांधी का यहाँ पे नहीं हो पाएगा काम? अरे अब इतना दिन काम के हैं, थोड़ के हैं, अब दूसरों को मौका मिला कि चाहे। क्या लग रहा है यहाँ पर झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा, या फिर कांग्रेस का हाथ एक बार फिर? बस यही है क्या, कमल हो कांग्रेस। आप तीनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की टोपी लगा रखी है और आप कह रहे हैं कमल खिलेगा, क्या बात है ये? से क्या होता है? लगाने से आप लोग आए, प्रेम से टोपी लगा दिया, क्या दिक्कत है? कोई तकलीफ तो है नहीं। झगड़ा तो कर नहीं सकते। प्रेम से अगर किसी ने टोपी पहना दी है तो टोपी पहनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये परंपरागत वोटर्स हैं बीजेपी के, तो ये कह रहे हैं कि कमल ही खिलेगा। इसके बाद कुमार विश्वास वोट यात्रा के अपने अगले सफर के लिए निकल पड़े, लेकिन मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। तेज आंधी आई और आसमान में अंधेरा छा गया। ब्रेक के बाद देखेंगे कुमार विश्वास खुद ही घर के बाहर भरे पानी को निकालने लगे और इसके बाद जीत का दावा भी कर दिया। हमारा एक कार्यकर्ता उधर से जेसीबी मशीन लेके निकला है, रास्ते के सारे पेड़ हटाता हुआ। सारे पेड़ हटाता। कितने जुनूनी है, कैसे हारेंगे ये बताओ? इन्हें कोई हरा पाएगा क्या कोई?